अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को एक लाइन में समझना है तो शायद यही कहा जाएगा, बीजेपी से लड़ाई कम, अपने ही नेताओं से लड़ाई ज्यादा। हर कुछ दिनों में ऐसा कोई नया विवाद सामने आ जाता है जिसमें कांग्रेस का कोई नेता सीधे अपने ही पार्टी, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष या अपने ही संगठन पर सवाल खड़े करता दिखता है। और अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव। राकेश यादव ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए सिर्फ संगठन नहीं छोड़ा बल्कि जाते जाते पूरे प्रदेश कांग्रेस की कार्यशैली पर ऐसा हमला बोला है जिसने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस पार्टी में नेता एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं कर रहे, वह जनता का भरोसा कैसे जीतेगी। इंदौर कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। राकेश यादव के इस्तीफे देने के बाद यह आदेश सामने आया, जिसे कल की तारीख में जारी किया गया। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राकेश यादव की गतिविधियां लगातार पार्टी के खिलाफ थी। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि उन्हें कई बार अपने व्यवहार और गतिविधियों में सुधार करने की समझाइश दी गई, लेकिन उसके बावजूद कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया। इसी आधार पर कांग्रेस ने उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है। इंदौर में मीडिया से बातचीत के दौरान राकेश यादव ने साफ कहा कि उन्हें टीवी डिबेट में जाने से रोका गया। उनका आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मजबूत प्रवक्ताओं और नेताओं से असुरक्षित महसूस करते हैं और पार्टी में सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और इसकी जिम्मेदारी जीतू पटवारी, हरीश चौधरी और मौजूदा संगठन पर है। यही बात खत्म नहीं हुई। राकेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी को 375 शिकायत पत्र लिखे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है। नोटिस और दबाव के जरिए संगठन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि मौजूदा नेतृत्व के रहते कांग्रेस कई वर्षों तक सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राकेश यादव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को भी निराधार बता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आरोप साबित नहीं किए जा सकते हैं तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जीतू पटवारी से सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री से माफी मांगने की भी मांग कर दी। और आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सार्वजनिक हुई हो। अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर उज्जैन की जमीन आवंटन को लेकर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल दिग्विजय सिंह खुद उज्जैन पहुंचे, दस्तावेज देखे और सार्वजनिक तौर पर कहा कि इस मामले में वैसी अनियमितता नहीं मिली जैसी बताई जा रही थी। उन्होंने यहां तक कहा कि बिना तथ्य जाने आरोप नहीं लगाने चाहिए। उनके इस बयान से कांग्रेस का पूरा राजनीतिक हमला कमजोर पड़ गया और पार्टी के भीतर ही विवाद शुरू हो गया। कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताई, जबकि बीजेपी ने उसी बयान को कांग्रेस के खिलाफ हथियार बना लिया। यानी विपक्ष सरकार पर हमला करने निकलता है, लेकिन जवाब पहले ही अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता से आ जाता है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तल्खी दिखी, बयान आए, सफाइयां आई और फिर वही पुराना सवाल खड़ा हुआ। क्या कांग्रेस पहले अपनी लाइन तय करती है या हर नेता अपनी अपनी लाइन लेकर चलता है? और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव को भी सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर एक्स पर संदेश लिखना पड़ा। अरुण यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, माननीय राहुल गांधी जी, मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन का वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है, लेकिन कतिपय लोग मिलीजुली साजिश के तहत उन्हीं कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं का जोश और अनुभवी नेताओं का होश मिलकर ही लड़ाई लड़ सकते हैं। जवाबदार लोग अगर अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और वैमनस्यता पार्टी कार्यकर्ताओं की कीमत पर भुनाएंगे तो ये संयोजित नहीं होगा। कृपया केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करे और संगठनात्मक एकता मजबूत करे। इस पोस्ट की सबसे बड़ी बात सिर्फ इसकी भाषा नहीं, बल्कि ये थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता को अपनी ही पार्टी के अंदरूनी स्थिति पर सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी से दखल की अपील करनी पड़ी। अगर पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ होती है। कभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर विवाद, कभी मीडिया सेल में खींचतान, कभी संगठनात्मक फैसलों पर असहमति, कभी वरिष्ठ बनाम युवा नेताओं की लड़ाई, कभी टिकट वितरण पर नाराजगी, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अलग अलग लाइनें।
ऐसे कई मौके आए हैं जब मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनी। यही वजह है कि बीजेपी भी हर ऐसे मौके को तुरंत राजनीतिक मुद्दा बना लेती है। राकेश यादव के इस्तीफे के बाद बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने आरोप लगाया कि जीतू पटवारी झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किनारे किया जा रहा है और जो सवाल उठाते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है। बेशक ये बीजेपी का राजनीतिक हमला है और इसे उसी संदर्भ में देखा भी जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि जब कांग्रेस के अपने नेता ही सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, पार्टी की रणनीति को काटने लगे और केंद्रीय नेतृत्व तक शिकायतें पहुंचने लगे, तो विपक्ष के लिए हमला करना आसान हो जाता है। राजनीति में मतभेद होना असामान्य नहीं है। हर बड़े दल में विचारों का अंतर होता है, लेकिन सवाल तब उठता है जब मतभेद लगातार सार्वजनिक टकराव में बदल जाए और पार्टी के राजनीतिक अभियान से ज्यादा चर्चा उसके अंदरूनी विवादों की होने लगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती शायद बीजेपी है ही नहीं, बल्कि अपनी ही संगठनात्मक एकजुटता बनती जा रही है। और जब बार बार ऐसा लगे कि पार्टी का एक धड़ा दूसरे धड़े की लाइन काट रहा है, एक नेता दूसरे नेता के आरोपों को सार्वजनिक रूप से कमजोर कर रहा है, शिकायतें दिल्ली तक पहुंच रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं और बयानबाजी मीडिया के जरिए हो रही है, तब राजनीतिक सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है। अगर लड़ाई अपने ही घर के अंदर खत्म नहीं हो रही है, तो बाहर की लड़ाई जीतने की रणनीति आखिर बनेगी कैसे? मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिस तरीके के हाल दिख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कांग्रेस में लगातार हर दिन कोई ना कोई नई लड़ाई नेताओं के बीच सामने आती जा रही है। इन लड़ाइयों पर भी आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल और मैं हूं सार्थक नायक।